Hello, good morning student. Myself Yogendra Tyagi. Today will be discuss again worksheet 6 in class 8th and your book is NCERT practice workbook मैथमेटिक्स। तो इसी की वर्कशीट है जो कि आपके NCERT मैथ बुक के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं ये वर्कशीट। और अभी तक हमने जो भी एक्सरसाइज या जो भी चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं NCERT बुक से, ये वर्कशीट उसी से रिलेटेड हैं सभी। तो एक आप ये मानिए कि जो आपने चैप्टर्स किए हैं NCERT बुक के, जब उन्हीं से रिलेटेड ये वर्कशीट हैं तो आपका रिवाइज़ हो रहा है, दोबारा से आप फिर से रिवाइज़ हो रहा है, आपको फिर से लर्न हो रहा है कि हमने क्या किया था। तो आज फिर देखिए स्टार्ट करते हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट 6 और इसको आपको वर्कशीट को जो है इसी में फिलअप करना है, इसी में आपको सॉल्व करना है सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -2/3। स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमने NCERT बुक जब हमने रैशनल नंबर वाला चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने किए थे ये क्वेश्चन, इसलिए आपको पहले से ही ये क्लियर है किस तरीके से करते हैं। लेकिन फिर भी चलिए ये रिवीजन हो जाता है आपका और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -3/5। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट -3/5 एंड -2/3। इनके बिटवीन हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। बहुत ईजी है, फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए ये आप खुद करेंगे, मैं सेकंड आपको देखिए सॉल्व करता हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सेकंड इज़ फाइंड 3 रैशनल नंबर। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर फाइंड करना था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 रैशनल नंबर हैं जिनके बिटवीन में आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखिए फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -5/9 एंड -4/7। तो देखिए स्टूडेंट -5/9, अब इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों ही रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर आपको सेम करने हैं और इसके बाद ही जो न्यूमरेटर्स हैं उनके बिटवीन जो आपको डिफरेंस दिखेगा वो ही रैशनल नंबर इनके बिटवीन होंगे। तो डिनोमिनेटर आपको इक्वल करना होगा और उसके लिए आप क्या करेंगे कि 9 की टेबल में कौन सा नंबर आ सकता है जो कि 7 में भी आएगा, कौन सा फैक्टर है। तो क्या करें, और हमें 3 रैशनल नंबर उसके बिटवीन चाहिए। तो 9 को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो 9 7 जा 63 और ऊपर भी जब 7 से करेंगे तो 7 5 जा 35 माइनस 7 9 जा 63 हो जाएगा, 9 4 जा 28 तो -35 और -28 -35 एंड चलिए देखिए यहाँ पर हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 7 से क्यों किया आपको हमने पहले भी डिस्कस किया स्टूडेंट कि देखिए हम 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऊपर न्यूमरेटर को भी कर रहे हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं है। अगर हम एक ही जगह पर करते हैं न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में तब वो रॉन्ग होता है मेथड। तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी कर रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया देखिए -35/63। सेम इसी तरीके से -4/7 तो -4/7। अब देखिए स्टूडेंट मैंने कहा था आपको डिनोमिनेटर सेम ही बनाना होगा, तो यहाँ पर आपने 63 बनाया, इसको भी 63 बनाइए। तो 7 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 63 हो जाए, 7 × 9, ऊपर भी 9 से करिए तो -28, 9 4 जा 36 36/63। तो -35 और -36 के बिटवीन तो कोई भी फिर रैशनल नंबर नहीं होगा,
नहीं हुआ ना, तो और हमें तो 3 बताने हैं। इसका मतलब है कि हम डिनोमिनेटर जो 63 हमने यहाँ पर बनाया है इससे काम नहीं होगा, हमें कुछ और आगे चलना होगा। तो इसको चेंज करेंगे और चलिए चेंज करते हैं। इसको हम बना लेते हैं स्टूडेंट ट्वेंटी 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 252 और ऊपर है आपका -140। अब नीचे भी आपको 252 ही बनाना होगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे मल्टीप्लाई, बताइए। 36 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी और ऊपर भी। 252 और ऊपर आपका आ जाएगा, देखिए आ गया ना। तो 3 रैशनल नंबर्स आर 140 -140 से -144 के बिटवीन एग्जैक्ट 3 ही रैशनल नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट। और कौन से हैं देखिए, -141 अपॉन 252, -142 अपॉन 252 एंड -142 अपॉन 252। क्लियर? तो देखिए 3 एग्जैक्ट, ज़्यादा भी आ सकते हैं स्टूडेंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 3 से ज़्यादा नंबर बिटवीन आते हैं, इन 2 नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर हैं, इनके बिटवीन अगर 3 से ज़्यादा रैशनल नंबर अगर आप शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट यहाँ पर हमने देखिए सॉल्व किया है तो एग्जैक्ट 3 ही आ रहे हैं यहाँ पर, और 3 ही हमसे पूछा है। तो क्लियर स्टूडेंट, समझ गए हो आप? रिवीजन हो गया फिर से कि हम कैसे फाइंड करेंगे। चलिए एक और हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एनी 5 रैशनल नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, आज मैंने जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं आपसे 2 या 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको क्लियर हो गया है, फिर से रिवीजन हो गया है। अब बाकी जो भी क्वेश्चन हैं इस वर्कशीट में, आपको वो इसी में आपको खुद ट्राई करने हैं, खुद सॉल्व करने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सी पार्ट, 2/3 एंड 3। 2/3 एंड 3 के बिटवीन हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं स्टूडेंट। तो देखिए 2/3 इसको हम करेंगे, क्या करें, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए 6 से कर देते हैं, या 10 से कर दीजिए, 10 से नीचे भी ऊपर भी, 20/30। अब आपको इसका भी डिनोमिनेटर 30 ही बनाना होगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए अगर आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो आंसर अभी भी 2/3 ही है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं आ रहा है अभी भी। 3 मीन्स 3/1 इंटू 10, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 30 है तो मीन्स यहाँ भी फिर 30 ही होना चाहिए स्टूडेंट। 90/30। तो देखिए काफ़ी है यहाँ पर तो स्टूडेंट, इनके बिटवीन 20 से लेकर के 90 तक काफ़ी सारे रैशनल नंबर हैं 2/3 एंड 3 के बिटवीन। तो नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर आर 21/30, 22/30, 23/30 डैश 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 आप 89/30 तक शो कर सकते हैं।
क्लियर? सो आई होप दैट स्टूडेंट, इस वर्कशीट 6 में आज हमने डिस्कस किया कि 2 रैशनल नंबर हैं गिवन हैं, जिनके बिटवीन आपको कुछ और रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम उनको किस तरीके से फाइंड करते हैं। क्लियर? सो योर होमवर्क, today's your homework is completed worksheet 6 in this workbook. Clear? Thank you.